हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। तो हम कल श्रवण करे थे पहले स्कंद के 11वें अध्याय से 11th चैप्टर से श्रवण कर रहे थे। इसमें हमने कल श्रवण किया था श्लोक नंबर 33 से श्रवण किया था। आज 34 से स्टार्ट करेंगे। 33 में हमने श्रवण किया था भगवान के चरणों के बारे में किया था, श्रवण किया था भगवान के चरणों का महत्व, और ये भी श्रवण किया था कि लक्ष्मी जी हालांकि चंचल है, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, लेकिन वह फिर भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती है। तो यहाँ पर बताया गया कि रानियों के बारे में बताया गया कि जो भला जो स्त्री एक बार उनके चरणों की शरण में जा चुकी है, वो उनसे किस प्रकार से विलग किया जा सकता है। ये भगवान की रानियों के बारे में बता रहा है कि रानियां एक बार उनके शरण में चली गई तो कैसे छोड़ सकती। लक्ष्मी जी उनके चरणों को नहीं छोड़ पाती, जो भी उनके चरणों को एक बार चला जाता है वो छोड़ नहीं पाता। इसी के आगे आज हम श्लोक नंबर 34 से श्रवण करेंगे। एवं नृपाणां क्षतिभारजन्मना अक्षौहिणीभिः परिव्रत तेजसां विधाय वैरं श्वसन यथानलं मिथा वधेन परतः निरायुध।
पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। भगवान ने ये द्वारका कब आए थे? महाभारत युद्ध के बाद में आए थे। महाभारत युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद हस्तिनापुर में रुके थे, और उसके बाद इसके पश्चात इधर आ रहे हैं भगवान। तो इसलिए बोल रहे हैं पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। भगवान अपने आप को बहुत असुविधाजनक, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। भगवान को बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, बहुत असुविधाजनक महसूस करते हैं अगर भगवान ऐसे राजा जो दुष्ट राजा हैं और वो भगवान के भक्तों को अगर कष्ट देते हैं, अगर दुष्ट राजा राज्य करते हैं और भगवान के भक्तों को कष्ट देते हैं, तो भगवान के लिए बहुत असहनीय हो जाता है, असुविधाजनक हो जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है। भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते और वो अवतार लेने का निश्चय करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब तक धर्म की ग्लानि, धर्म का क्षय होता है, या फिर परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान को बहुत असुविधाजनक, अनकंफर्टेबल लगता है कि अगर उनके भक्तों को कष्ट मिल रहा हो और दुष्ट राजा राज्य कर रहे। हम जी में हमें फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, हमें इस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम लोग थोड़े मोटी चमड़ी वाले हो गए, थिक स्किन वाले हो गए। कि क्या हो रहा है, डिवोटीज कैसे, हमको अपने अपने आप से मतलब है, मैं और मेरा, इससे मतलब है। लेकिन भगवान तो बहुत सेंसिटिव है, भगवान तो संवेदनशील है। सब लोग, स्पेशली भक्त, सब लोग तो भगवान के अंश हैं, तो इसलिए भगवान असुविधाजनक करते हैं। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि उनके भक्तों को कष्ट हो रहा है। तो इसलिए भगवान जो है उनको मारने के लिए पृथ्वी पे आते हैं और भक्तों को प्रेम करने के लिए, भक्तों को कष्ट हटाने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान के स्वभाव को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। उनका भक्तों के प्रति जो प्रेम है उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। इसलिए भगवान के नाम अलग अलग, भक्त वत्सल है। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। कौन? ये राजा थे। ये जो राजा थे, दुष्ट राजा थे, वो सोच रहे थे कि हमारे पास बहुत सैनिक शक्ति है, हमारे पास बहुत बड़े हाथी, रथ है, पैदल है, हम जीत जाएंगे, युद्ध जीत जाएंगे। लेकिन भगवान तो भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। युद्ध में भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने तो केवल मात्र एक सेवा स्वीकार की थी, अपने भक्त अर्जुन का रथ चलाने की सेवा स्वीकार की थी। उसके सारथी बने थे, हाथ में कोई अस्त्र से नहीं लेने का। हालांकि बाद में उन्होंने एक स्टेज पर प्रतिज्ञा तोड़ी थी, लेकिन सामान्यतः उन्हें पूरे युद्ध में अपनी प्रतिज्ञा रखी थी कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, मतलब युद्ध में भाग लेंगे ही नहीं। खाली सारथी का काम तो कोई भी कर सकता है, ड्राइवर तो कोई किसी के शत्रु का भी ड्राइवर रह सकता है। अगर ड्राइवर तो जैसे कोई किसी का शत्रु हो, उसके यहाँ कोई ड्राइवर काम कर रहा है, बाद में वो ड्राइवर छोड़ देता है, शत्रु क्या छोड़ देता है, तो ड्राइवर को दूसरा व्यक्ति भी रख सकता है। ड्राइवर वो न्यूट्रल काम रहता है, उसका उदासीन काम रहता है, उसको किसी से मतलब नहीं रहता, उसको अपना सैलरी से मतलब रहता है। ड्राइवर तो न्यूट्रल रहता है, कोई किसी का ड्राइवर किसी के पास भी जा सकता है। तो भगवान जो है सारथी बने। दुर्योधन के पास भी ये ऑप्शन था, दुर्योधन के पास भी चॉइस थी कि वो भगवान को सारथी बना सकता था। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान से सहायता मांगने गए थे, तो दुर्योधन ने भगवान की सेना मांग ली,
अर्जुन ने भगवान को मांग लिया। भगवान ने बोला मैं कुछ करूंगा नहीं तुम्हारे यहाँ, मैं खाली रथ सारथी बनूंगा, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो भी अर्जुन ने बोला कि नहीं, आप ही आइए, हमको आप ही चाहिए। ये जानते हुए कि भगवान कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे, भगवान किसी की तरफ फेवर नहीं करेंगे, ये जानते हुए भी युद्ध नहीं करेंगे, जानते हुए अर्जुन ने भगवान को दी। तो भगवान किसी भी दल में सम्मिलित नहीं। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वो आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा। तो भगवान, क्योंकि भगवान स्वयं युद्ध नहीं करना चाहते थे, ये क्षत्रिय को काम है युद्ध करना। युद्ध करना क्षत्रिय को काम है, धर्म की रक्षा करना क्षत्रिय को काम है। लेकिन जब क्षत्रिय अपनी ड्यूटी नहीं कर पाते हैं, कर्तव्य नहीं कर पाते, तो भगवान को आना पड़ता है। तो भगवान आए, लेकिन भगवान ने खुद स्वयं युद्ध नहीं किया। भगवान ने उन्हीं को आपस में, जिसका ड्यूटी था, पांडवों का ड्यूटी था अपनी रक्षा करे और धर्म का स्थापना करें, तो इसलिए पांडव और कौरवों में हुआ। भगवान ने युद्ध करवाया, उनका कर्तव्य पूरा कराया। जैसे किसी को राजा बना दिया, किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और वो शासन नहीं संभाल पा रहा है, तो उसकी गलती है, वो क्यों बैठा उस जगह पे, शासन नहीं कर पा रहा। तो ऐसे राजा का कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा करे, शासन करे। तो लोग वहां पे जो दुष्ट राजा थे वो ज्यादा प्रधान हो गए थे और जो धार्मिक राजा थे वो कमजोर हो गए थे। पांडव लोग युद्ध नहीं करने की इच्छा कर रहे थे। भगवान ने उनको युद्ध करवाया कि आपकी ड्यूटी है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, आपकी ड्यूटी, आप युद्ध करो। और इस प्रकार से उन्हीं को आपस में एक दूसरे से युद्ध करवाया और उसमें जो धार्मिक था वो विजय, धार्मिक की विजय। भगवान ने स्वयं न भाग लेते हुए भी धर्म का पालन करवाया। तो जैसे कि ऊपर कहा जा चुका, जीव उन वस्तुओं का वास्तविक भोक्ता नहीं होता जो भगवान की सृष्टि के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान अपनी सृष्टि में प्रकट की गई प्रत्येक वस्तु के असली स्वामी तथा भोक्ता। इस सृष्टि में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी आइटम है, इसका भोक्ता मनुष्य नहीं है, कोई जीव नहीं है। इस सृष्टि में जो भी भोगने योग्य चीजें हैं उसका भोक्ता भगवान है, क्योंकि उन्हीं की सृष्टि। जैसे उन्होंने सृष्टि भोगने की चीजें बनाई है, ऐसे ही उन्होंने आत्मा को भी भेजा इधर। तो इसका मतलब नहीं कि आत्मा भोगना चालू कर दे। भगवान ने सृष्टि बनाई है उनके भोगने के लिए बनाई, उनके आनंद के लिए बनाई, स्वयं के आनंद के लिए बनाई है सृष्टि। आध्यात्मिक जगत भी उनके आनंद के लिए है। हमने जो श्लोक पढ़ा था ब्रह्म संहिता का, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। हजारों हजारों लाखों लाखों लक्ष्मियां गोलोक वृंदावन में उनकी सेवा करती। तो भोक्ता कौन हुआ? असली भोक्ता वहां पे भी भगवान ही भोक्ता है, लक्ष्मियां भी उनकी सेवा करती। यहाँ पे कौन भक्ता? भगवान की बनाई हुई सृष्टि, यहाँ के भी भोक्ता भगवान ही। और यहाँ की शक्तियां कौन है? वहां पे तो लक्ष्मियां, गोपियों को गोपियां भी बोला गया है, लक्ष्मियां भी बोला गया। तो वहां पे बोला गया, अभी हमने ब्रह्मा जी प्रार्थना करें, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानम। हजारों हजारों लाखों लाखों लक्ष्मियां वहां पे सेवा करती है भगवान की। गोपियां, लक्ष्मियां उनकी सेवा करती, वहां पे सेवा करती है। तो यहाँ पे कौन सेवा करता है? यहाँ की शक्तियां कौन है? हम है, जीव शक्ति, तटस्था शक्ति, जो अंतरंगा शक्ति, बहिंगा शक्ति। हमको सेवा करना चाहिए था जैसा वहां पे गोपियां और लक्ष्मियां सेवा करती। हम जीवों को सेवा करना चाहिए भगवान के, लेकिन हम लोग भगवान की सेवा नहीं करके अपने आनंद के लिए यहाँ पे रहते। और इसके कारण मतलब किसी और की बनाई हुई सृष्टि है, किसी और के बनाए हुए भोग के साधन है, उसका हम छीन के, इसलिए ईश्वर उपनिषद बोला गया चोर है हम सब। चोर किस लिए हैं? क्योंकि भगवान की भोग्य वस्तु को हम भोग रहे हैं। हम भी यहाँ की शक्तियां, जैसे ऊपर गोपियां और लक्ष्मी, हम यहाँ की शक्तियां, जीव शक्तियां, हम यहाँ की तटस्था शक्तियां, छोटी छोटी शक्तियां, जीव भी शक्ति, हम सब भी छोटी छोटी शक्तियां। तो हम सबको किसकी सेवा में लगना था?
अगर वहां पे गोपियां और लक्ष्मियां सेवा करती तो हमको किसकी सेवा में लगना था? हमको यहाँ पे भगवान की सेवा में लगना था। जब ऊपर आध्यात्मिक जगत में बड़े बड़े लक्ष्मियां लगी हुई, बड़े गोपियां लगी हुई, तो यहाँ पे छोटे छोटे जीव है जब ये अपने अभिमान के कारण, मिथ्या अहंकार के कारण अपनी स्वयं की सेवा कर रहे हैं। सबने अपना अपना एक परिवार बनाया, सोच रहे मैं और मेरा परिवार हम भोगेंगे इस जगत को, जबकि बनाया किस लिए बना? ये भगवान के आनंद के लिए बनाया, ये जगत को भगवान के आनंद के लिए बनाया। तो हम अनऑथराइज रूप में, अवैध रूप में, हम अवैध रूप में और चोर के रूप में यहाँ की सामग्री का भोग कर रहे हैं। इसको अधिकार, पहला अधिकार भगवान को है। उनको भोग लगाने के बाद, उनको ऑफर करने के बाद में अगर वो परमिट करते हैं, वो आज्ञा देते हैं, तो हम उन चीजों को भोग सकते हैं। हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद खा सकते हैं, हम भगवान को दूसरी चीजों का निवेदन करके कर सकते हैं, उनसे परमिशन है, क्योंकि सारी सामग्री तो उनकी है। लेकिन हम अवैध रूप से करें और इसलिए हम पाप का भागीदारी बनते हैं। इसलिए हम पाप के भागीदार बनते हैं। एक चोर पाप का अधिकार भागीदार क्यों बनता है? चोर को चोरी क्यों पाप बोला जाता है? चोरी करना पाप क्यों बोला जाता है? क्योंकि दूसरे की सामग्री को जब आप अपने भोग के लिए लेते हैं तो इसलिए वो पाप माना जाता है। आपकी सामग्री नहीं, आप दूसरे की सामग्री ले रहे हैं और उसको भोग रहे हैं, उसके परमिशन के बिना भोग रहे हैं, तो इसलिए चोरी है और चोरी करना पाप। यही चीज भगवान के ऊपर भी, यही नियम तो भगवान के लिए भी लागू। भगवान ने अपनी सृष्टि बनाई है, आपने भोग के लिए बनाई, लेकिन हम भगवान की आज्ञा के बिना उन सारी चीजों को भोग कर रहे हैं, इंद्रिय भोग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इसके कारण हम चोर हैं और हम पापी हैं। अगर कोई व्यक्ति बोलता है मैं तो अपना कमा खा रहा हूं, मैं तो बहुत ईमानदारी से रहता हूं, बहुत कमाता हूं, कभी कभी ये नहीं करता, कभी ये नहीं करता, वो भी चोर है, वो भी पापी है। अपना कहां से कमा खा लेगा? जब सारी सामग्री भगवान की तो अपना कहां से बना लेगा वो? उसका अपना क्या है? यहाँ पे किसी व्यक्ति का अपना कहां से बना के लाया? कहां से लाया? आत्मा अपने साथ लाई थी क्या? आत्मा तो अपने साथ कुछ नहीं लाई थी, यहीं से तो लिया है। और यहाँ की सामग्री किसकी है? भगवान की। तो भगवान की सामग्री से लेके और बोल रहा है भगवान से कि मैंने कमाया है, ये मैंने मेहनत किया। तो इसलिए वो हर व्यक्ति यहाँ पे पाप कर रहा है। जब तक वो भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं करने लग जाता तब तक वो पाप कर रहा है। किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि वे पापी नहीं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो सारी चीजों के लिए, वो स्वयं भोगने के लिए सारी चीजों के लिए भगवान को अर्पित करते हैं। इसके पश्चात अगर भगवान उनको आज्ञा देते हैं कुछ सीमित सुविधा के लिए, तो वो उस आज्ञा का पालन करते हुए जीवन को चलाने के लिए उतना ही उपभोग करते हैं जितना जीवन को चलाने के लिए आवश्यकता है। ये ईमानदारी, और बाकी सब भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं। अपने मन को, अपनी वाणी को और अपने शरीर को, मनसा वाचा काया, तीन तरीके से भगवान को अर्पित करते हैं। यही भगवान की सेवा है। इसी में व्यक्ति संसार के पापों से मुक्त हो सकता है, नहीं तो हर अवस्था में व्यक्ति पाप कर रहा है। भगवान अपनी सृष्टि में प्रकट की गई प्रत्येक वस्तु के असली स्वामी और असली भोक्ता है। असली स्वामी वही, लेकिन यहाँ पर उसको माया बहका देती है, जीव को माया बहका देती थी कि ये सारा संसार में तुम मेहनत करो और सारे संसार को अपने नियंत्रण में ले लो और इकट्ठा करो और ये सब तुम खाना, फिर सब भोग करना। ये माया उसको भ्रमित करता है। तो माया के कारण जीव एक भोक्ता बन जाता है। वो सोचता है भगवान को छोड़ो, भगवान को भूल जाओ, मैं भोक्ता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे इकट्ठा करूं। इकट्ठा करने का कोई महत्व नहीं है। कोई व्यक्ति उतना ही खा सकता है, उतना ही पहन सकता है, उतना ही भ्रमण कर सकता है जितना उसका कोटा है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत, ईशोपनिषद का श्लोक है। हर किसी का भगवान ने कोटा, उसका हिस्सा यहाँ पे बांध रखा है। कोई व्यक्ति इकट्ठा कितना भी कर सकता है, कितना भी इकट्ठा कर सकता है अपनी इच्छा से, लेकिन भोग कितने का कर पाएगा, कितना एंजॉय कर पाएगा? जितना उसका कोटा है।
बाकी सब उसकी मेहनत बेकार है, जीरो है। इकट्ठा कर पाएगा लेकिन भोग नहीं कर पाएगा। वहां असली चीज होता है भोग करने का ही होता है ना, एंजॉय उतना ही कर पाएगा जितना उसके कोटे में। अब देख देख के इकट्ठा करके जो देख देख के खुश हो जाएगा वो अलग बात है। उसे कुछ मिलने तो नहीं वाला, वो देखेगा। वो ईश्वर बनने की ऐसी मिथ्या भावना, ईश्वर कंट्रोलर या भोक्ता। भोक्ता मतलब ईश्वर, जो अपने आप को एंजॉयर समझता है, इसका मतलब वो अपने आप को ईश्वर समझ रहा है, कंट्रोलर समझ रहा है। तो ऐसा क्या करता है जीव? ईश्वर बनने की मिथ्या भावना से गर्वित होकर मोहित जीव अनेक अनेक कार्यों के द्वारा अपनी भौतिक शक्ति को बढ़ाता है और पृथ्वी पर बोझ बन जाता है। भगवान के लिए बोझ हो गया, क्योंकि उसने कईयों का हिस्सा इकट्ठा कर लिया। उसने क्या किया? दूसरों का भी हिस्सा इकट्ठा कर लिया। उसका कोटा तो था नहीं उतना। सबका कोटा कितना है? अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार सबका अपना अपना कोटा है। लेकिन लोग आवश्यकता के अनुसार इकट्ठा नहीं करते हैं। लोग किसके अनुसार इकट्ठा करते हैं? इच्छाओं के अनुसार इकट्ठा करते हैं। इच्छा तो अनंत है, आवश्यकता तो उसकी हो सकता है 1% भी नहीं हो आवश्यकता। नेसेसिटी या नीड और डिजायर्स या इच्छाएं, दोनों में बहुत अंतर है। इच्छाओं में और आवश्यकताओं में बहुत अंतर है। तो जीव अपनी इच्छाओं के अनुसार इकट्ठा करता है, आवश्यकताओं के अनुसार नहीं। और पृथ्वी में बहुत बन जाता है। पृथ्वी भले मानुष अच्छे लोगों के लिए रहने योग्य नहीं बनती है, क्योंकि ऐसे लोग इकट्ठा करते रहते हैं, सबका हिस्सा लेते रहते हैं। इसके कारण फिर लूट होती है और चीजों की सप्लाई कम दिखती, कम लोग दिखते हैं। इसी को बोलते हैं धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म के अनुसार अगर जीव नहीं चलते, धर्म के अनुसार अपना सबका अपना अपना आवश्यकता है, उसके लिए वो श्रम कर सकता है, लेकिन इच्छा के अनुसार श्रम नहीं करना। आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति को श्रम करना चाहिए, इच्छा के अनुसार नहीं करना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार करेंगे तो उसका कम श्रम करने में उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी, लेकिन इच्छाओं के लिए उसको रात दिन श्रम करना पड़ेगा, फिर भी कम पड़ेगा, क्योंकि इच्छा तो बहुत है, अनंत है, आवश्यकताएं बहुत कम है। तो व्यक्ति श्रम करता है और उसमें पाप भी करता है, क्योंकि दूसरों का इच्छा करने में उसको दूसरों की इच्छाएं, दूसरों का धन लेने का उसका नजर रहता है कि मैं दूसरों के जैसा धनी बनूं, तो इस जगत से जितना इकट्ठा कर सकता हूं उतना इकट्ठा, और उसके कारण उसको पाप करना पड़ता है। इस प्रकार जब धर्म की ग्लानि प्रकट होती है तो धर्मात्मा लोग धरती के लिए भार स्वरूप भ्रष्ट प्रशासकों द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति में व्यग्र उठते। धर्मात्मा लोगों को कष्ट क्यों होता है? पृथ्वी पे ऐसा भार, ऐसे लोगों का भार बढ़ जाता है जो पाप करके ये सब इकट्ठा करते, और तब धर्मात्मा लोगों की रक्षा तथा संसार विभिन्न भागों के ऐसे प्रशासकों के भार को कम करने के लिए भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं। वे इन अवांछित प्रशासकों पर दया नहीं दिखाते, फिर दया नहीं दिखाते। अर्जुन अभी दया दिखा रहा था, अरे मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे सामने बंधु खड़े हैं, उनको मैं कैसे मारूं? भगवान बोले मारो। तो कोई व्यक्ति बोलेगा कि अर्जुन ज्यादा दयावान दिख रहा है, भगवान तो कम दयावान दिख रहे हैं, भगवान तो क्रूर दिख रहे हैं और अर्जुन दया कर रहा है, देखो। लेकिन भगवान ऐसे अधर्मी लोगों के ऊपर दया नहीं करते। अर्जुन गलत दया कर रहा है, अर्जुन गलत दया कर रहा है। ये अर्जुन की गलती है कि वो गलत लोगों के ऊपर दया कर रहा है। दया किसके अनुसार होनी चाहिए? दया धर्म के अनुसार होनी चाहिए, धार्मिक शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार होने चाहिए। किसी आतंकवादी के ऊपर अगर दया दिखाई जाए तो वो तो और भी लोगों को मारेगा। टेररिस्ट के ऊपर दया दिखाई जाए तो और लोगों को मारेगा वो तो ये दया दिखाना उचित है क्या?
इसलिए तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अधर्मी लोगों के ऊपर क्यों दया दिखा रहे हो, मारो उनको युद्ध में। भगवान बोल रहे, तो कोई पूछेगा भगवान स्वयं क्यों नहीं मार रहे हैं? भगवान स्वयं तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर क्षत्रिय किस लिए? सबको अपना अपना कर्तव्य सिखा रहे हैं कि तुमको मारना है, मेरे को नहीं मारना, तुमको मारना है। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता, अगर तुम धर्म के अनुसार चल रहे हो तो मैं तुम्हारी सहायता करूँ। तब धर्मात्मा लोगों की रक्षा करने तथा संसार विभिन्न भागों के प्रशासकों के भार को कम करने के लिए भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित, फिर भगवान अवतरित होते हैं और वे इन अवांछित प्रशासकों पर दया नहीं दिखाते, अपितु तो अपनी शक्ति से वे उनके बीच शत्रुता उत्पन्न करते हैं। भगवान ने स्वयं पांडवों और कौरवों का युद्ध लड़वाया। भगवान चाहते तो कौरवों को खत्म कर सकते, क्यों करें? लेकिन भगवान को क्यों करना चाहिए? यहाँ पे क्षत्रिय प्रशासक नहीं है क्या जिनका कर्तव्य? भगवान उनको बोल रहे हैं आपका कर्तव्य आप करो, मैं आपकी सहायता करूं। सबको अपना अपना कर्तव्य करना है। यहाँ पे अगर व्यक्ति आया है इस जगत में तो अपना अपना कर्तव्य धर्म के अनुसार करना है। इस तरह भगवान उसी तरह करते जिस तरह वायु बांसों की रगड़ से जंगल में अग्नि उत्पन्न करती है। यह अग्नि जंगल में स्वतः वायु के प्रकोप से उत्पन्न होती है। अग्नि जो बड़े बड़े फॉरेस्ट में, जंगलों में अग्नि लगती है, वो अपने आप ही लगती है। बड़े बड़े जंगलों में सालों तक अग्नि चलती है। किसके? बांसों के घर्षण से। जो बम्बूज हैं वो एक दूसरे से जब गर्मी में टकराते हैं तो उनसे आग की चिंगारी निकलती है। हवा जब तेज चलती है, जब तेज हवा चलती है तो बांस आपस में टकराते हैं, उसके घर्षण से चिंगारी निकलती है, उससे फिर आग लगती है, फिर हवा चलती तो आग और फैलती जाती है पूरे। उसको बड़ी बड़ी फायर ब्रिगेड भी नहीं बुझा सकती। बड़े बड़े देश, अमेरिका में, दूसरे में आग चलती तो एक बार उसको बुझाना मुश्किल होता है। जंगलों में आग लगती है क्योंकि उसको फायर ब्रिगेड से बुझा नहीं सकते। उसको तो फिर वर्षा आएगी तभी बुझेगी। तो भगवान जो है इस प्रकार, जो शत्रुता होती है संसार में, बड़े बड़े देशों में जो शत्रुता होती है भगवान की योजना से होती है। हम देख रहे हैं कि अभी इजराइल और पैलेस्टाइन वार चल रहा है, यूक्रेन रशिया में वार चल रहा है। किसकी इच्छा से हो रहा है? ये भगवान की इच्छा से। हम बोलते क्यों हो रहा है, क्यों लड़ रहे हैं? शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ऐसा बोलेंगे, ओम शांति शांति। शांति तब होगी जब भगवान चाहेंगे। हमारे ओम शांति 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 बोलने से नहीं होगा। अगर भगवान की इच्छा ये तो होना चाहिए, एक पापी दूसरे पापी को मार रहा है तो होगा वैसा। ये पहले भी चलता आ रहा था, प्राचीन समय में चलता रहा था, चल भी रहा है और आगे भी चलेगा युद्ध। ओम शांति 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 बोलने से नहीं होगा, क्योंकि भगवान ही नहीं चाहते। भगवान तो ये चाहते हैं कि अगर युद्ध नहीं करना है तो सभी लोगों को भोगी से योगी बनना पड़ेगा। सब लोगों की जो भोग करने की प्रवृत्ति है, जैसे एक कोई कंट्री वो चाहता है कि दूसरा कंट्री मेरी सेवा करे, उसका सारा सामान मेरा, उसके यहाँ का ऑयल भी मेरा है, उसके यहाँ का मेरा, तो क्या होगा? युद्ध तो होगा। दूसरे की सामग्री चोरी करने की जब तक ये प्रवृत्ति नहीं जाएगी तब तक युद्ध नहीं जाएगा। तो इसलिए युद्ध के लिए सबको भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, युद्ध रोकने के लिए। क्योंकि भक्त की प्रवृत्ति क्या रहती है? वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही श्रम करेगा और उतना ही भोग करने का प्रयास करेगा। योगी और भोगी में अंतर है कि योगी जो है योग के अनुसार, भक्ति योग के अनुसार अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है। भोगी जो है वो योग को नहीं मानता, उसकी इच्छाओं के अनुसार वो भोग करना चाहता है। तो इसलिए भगवान की इच्छा शक्ति जब तक है, भगवान की इच्छा शक्ति दर्शाता है कि जब तक वो चलती रहेगी सारी जीव विश्व में युद्ध, जब तक कि सारे जीव भगवान की सेवा में अनुरक्त नहीं हो जाते हैं, सब कोई भक्त नहीं बनते जाते, तब तक युद्ध चलता रहेगा।
भगवत गीता में कहा गया है, माया मेरी शक्ति है, इसके लिए आश्रित जीवों के लिए संभव नहीं कि भौतिक गुणों की शक्ति का स्मरण कर। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। माया मेरे ये देवी शक्ति है जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त है, इस पे विजय पाना कठिन है, किंतु जो लोग मेरी शरणागत हो जाते हैं वो इस माया को आसानी से पार कर सकते हैं। तो फिर लोग विध्वंसक कार्यों में, लोग दूसरे कार्यों में क्यों लगे, डिस्ट्रक्टिव कार्य में? इसलिए लगे कि माया की शरण में, वो भगवान की शरण में नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान, जो मुझ में शरणागत होते हैं वो माया को पार कर सकते। तो संसार में लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, सब मूर्ख कहा गया है। ये मनुष्य उन्हीं के निम्नतम स्तर पर गिरे गए। माया अपत अज्ञान, माया ने जिनके ज्ञान को अपहरण कर लिया है, माया अपत ज्ञान आश्रम तम भाव, ये सारे आसुरी वृत्ति के लोग होते हैं, सदैव भगवान की परम शक्ति को ललकारते थे। ये सब लोग आध्यात्मिक ज्ञान के से अनजान रहते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन तो भोग करने के लिए नहीं मिला है, मनुष्य जीवन योग करने के लिए मिला है। जैसे से बताया गया क्या है, नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पत ज्ञान आश्रम भाव आश्रिता। वे दुष्ट जो घोर मूर्ख है, मानव जाति में सबसे निम्न है, जिनका ज्ञान भ्रम से चुरा गया है, जो राक्षसों के नास्तिक स्वभाव में भागीदार है, वे मेरे समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, 85-90 लोग बैठे हैं, ये इनमें से जो भगवान को, सब में से ऐसे पूरे संसार में भी जो भगवान के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, जो भगवान की शरणागत में नहीं है, वे घोर मूर्ख हैं, मानव जाति में सबसे निम्न है, और जिनका ज्ञान भ्रम से चुरा लिया गया है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता है, हमको ये जीवन मिला है कि भगवान के साथ जो हमारा भूला हुआ संबंध उसको फिर से स्थापित किया जाए, लेकिन जिनकी बुद्धि मारी जाती है, वो बहुत तर्क वितर्क के बाद भी, बहुत सारे उनके तर्क वितर्क कहते, फिर भी भगवान को मानते नहीं। तर्क वितर्क करना ठीक है, अगर तर्क वितर्क करने के बाद कोई व्यक्ति भगवान को मान ले तो ठीक है, फिर वो तर्क वितर्क ठीक है, लेकिन सारे तर्क वितर्क आर्ग्यूमेंट करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है, मूर्ख है। इसके बाद श्लोक नंबर 35 में लिखा है, आता 35 में आते हैं, सएष नर लोके अस्मिन् अवतीर्ण स्वमायया रेमे स्त्री रत्न कुटस्थ भगवान प्राकृत यथा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसके लिए इस जो जगत में प्रकट हुए? हम जैसे जीवों को कृपा करने के लिए प्रकट हुए। नहीं तो हम जैसे जीव सदा सदा के लिए इधर रह जाएंगे और आगे आगे अपने कार्यों के फलों के कारण अलग अलग योनियों में घूमते रहेंगे, 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे। तो भगवान कुछ जीवों को जो उनकी बात मानने को तैयार है, उनको निकालने के लिए इस जगत में आते हैं, अहेतुक कृपा कर। वैसे सभी जीवों को कृपा करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी कृपा को मान लेते हैं, उनके आज्ञा को मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो भगवान अपनी अहेतुक कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति और श्लोक में प्रकट होते हैं। और बाहर से लेकिन ऐसा लग रहा है, बाहर से क्या लगता है, ओ भगवान तो गोपियों के साथ डांस कर रहे हैं, भगवान 16,108 रानियों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बाहर से ऐसा लगता है, साधारण मनुष्य जैसी क्रिया करते हैं, तो लोग इसी में भ्रमित हो जाते हैं, बिना ये जाने के भगवान गोपियों के साथ क्यों रासलीला करते हैं, बिना ये जाने के भगवान
16,108 रानियों के साथ में क्यों रहते हैं बिना ही समझे? वो सोचते हैं भगवान एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय करेंगे। ठीक है, भगवान ने एंजॉय किया, हम भी एंजॉय करें। भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया छोटी उंगली के ऊपर, वो भी थोड़ा उठा लेते हैं सब लोग। फिर 7 दिन तक या 7 घंटे भी उठा ले कोई, एक बुक को भी उठा के रख ले, एक बुक को भी, एक पुस्तक को भी जो है उठा के नहीं रख सकते 7 दिन तक उंगली। तो भगवान जैसा एंजॉय करने की हमें शक्ति नहीं है। भगवान एंजॉय भी नहीं करते। भगवान, ये सब गोपियां और ये सब रानियां जो है सब उनके भक्त थे, उनके साथ रह रहे हैं, उनके बीच में रह रहे हैं। ऐसा बाहर से लगता है कि भगवान ने द्वारका में 16,108 महल बनाए और 16,108 रानियों के साथ में रह के भोग विलास कर रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं, या गोपियों के साथ रास डांस कर रहे हैं। हम भी डांस करेंगे। ये जीव की प्रवृत्ति है कि उसमें से वो चीज नहीं देखेगा कि भगवान क्या कर रहे हैं। भगवान ने गोवर्धन के पर्वत कैसे उठाया, भगवान ने यमलोचन वृक्षों को उद्धार कैसे किया, भगवान ने असुरों को कैसे मारा, भगवान ने कालियानाग से कैसे युद्ध किया, भगवान ने और भी कई महान कार्य कैसे कैसे किए। अगर किसी को भोग करना है भगवान जैसे करना है तो ये भी कार्य करें। 7 साल की उम्र में पहले गोवर्धन पर्वत उठा के बता दे। 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठा देगा, छोटी सी बुक उठा के 7 दिन तक रख ले तो मान लेंगे कि हाँ ठीक है, अभी तुम भोग कर सकते, एंजॉय कर सकते हैं संसार। लेकिन भगवान ने ऐसा किया 16,108 के, ऐसा लगा कि वो आनंद में डूबे हो, संसारिक कार्य में लगे। लेकिन भगवान तो संसारिक कार्य में डूबते नहीं, वो तो तुरंत छोड़ के चले जाते हैं। उनके जब इच्छा हो तब छोड़ के चले जाते हैं। उनको जब उनका कार्य समाप्त होता है तो चले। अतः भगवान का कोई भी कार्य सांसारिक नहीं समझना है कभी भी। भगवान का विवाह करना भी सांसारिक नहीं है, भगवान का रानियों के साथ रहना भी सांसारिक नहीं है। उसको समझना पड़ेगा क्यों रहे भगवान 16,108। वो हम बीच में डिस्कस भी कर चुके हैं। उन राजकुमारियों की इच्छा थी कि भगवान उनके साथ में विवाह करें और उन्हें प्रोटेक्शन दे, उन्हें रक्षा करे। वे सामान्य स्त्रियां नहीं थी, उन्होंने कोटि कोटि जन्म में तपस्या की थी, कोटि कोटि जन्म, करोड़ों जन्म तपस्या की थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, तब जाके वो भगवान की पत्नियां बन पाती। निश्चित रूप से साधारण स्त्रियां नहीं थी, क्योंकि भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए लाखों जन्मों की तपस्या का फल है। लाखों जन्म तपस्या करना पड़ता है। जब भगवान में भी लोकों में मनुष्य लोक में प्रकट होते हैं तो बद्ध जी को दिव्य लोकों में अपना नित्य भगवान यहाँ पे नित्य लीलाएं क्यों करने आते हैं? जिससे जीव मेरी तरफ आकर्षित हो और मेरे धाम में आ जाएं और यहाँ के चंगुल से छूट जाएं। जैसे छोटा बच्चा कभी बाहर खेलता रहता है बहुत सारे मित्रों के साथ में, और माता सोचती है कि जाके उसको बुला के लाऊं, और बच्चा बोलता नहीं आऊंगा। बच्चा सोचता है कि नहीं आऊंगा, बार बार करेगा, तो माता उसको कुछ लालच देती है। ऐसा लालच देती है कि वो माता के साथ में घर में आ जाए। अच्छा बेटा ये दूंगा, अच्छा तुमको यहाँ जाना है ना, वहां जाना है तो पर नई ड्रेस पहनाऊंगी, ये करूंगी, तब जाके वो उन मित्रों को छोड़ता है, तब जाके घर में आता है छोटा बच्चा। उसी प्रकार से भगवान जीवों को यहाँ पे बुलाने आते हैं। देखो तुम मेरे साक्षी रस को देखो, अपनी लीलाओं को बताते, देखो मैं कैसे खेलता हूँ वहां पे, देखो मैं कैसे यशोदा मैया के साथ में माखन चुराता हूँ वहां पे, उनके यहाँ गोपियों का माखन चुराता हूँ, कैसे एंजॉय करता हूँ, देखो मैं कैसे गोपियों के साथ में रास नृत्य करता हूँ, देखो मैं कैसे वहां पे रानियों के साथ में विवाह करके रहता हूँ। भगवान इस प्रकार की अपनी लीलाएं बताते हैं, तो जीव को भगवान की तरफ भगवान आकर्षित करने के लिए, जैसे माता है बच्चे को बाहर से दूसरे बच्चों के साथ में खेल रहा है और वहां से उसको निकालना है, तो माता अलग अलग प्रकार के प्रलोभन देती है, क्योंकि
अभी वो अच्छे बच्चे नहीं है जिनके साथ वो खेल रहा है, उसको प्रलोभन देके घर लाती। उसी प्रकार से भगवान भी अलग अलग प्रकार का आध्यात्मिक प्रलोभन है, इसको देके अपने घर, कहाँ पे, जहां से जीव आया है वहां पे वापस ले जाना चाहते हैं। वही उसका घर है जीव का, हम सबका घर वही है। इधर तो गंदे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, खराब बच्चों के साथ खेल रहे हैं, यहाँ पे उचित संग में नहीं खेल रहे हैं। इसलिए भगवान बार बार बुलाने आते हैं। इसलिए आकर्षित करते हैं, इसलिए लीला बताते हैं, वहां की लीला बताते हैं और वहां पर ले जाके व्यक्ति आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान भी उसकी सेवा करते हैं, वो भी भगवान का सेवा करता है। ऐसा नहीं कि हमको खाली वहां पे भगवान की सेवा करना है, भगवान भी सेवा करने पे प्रसन्न, अपने भक्त की सेवा करते हैं। यहाँ की सेवा जो है विकृत रूप में, डिस्टॉर्टेड रूप में, और यहाँ की सेवा खत्म हो जाती है। कोई किसी की सेवा, कोई किसी की सेवा, किसी की मृत्यु हो गई उसकी सेवा चली गई, और सेवा का एक्सपीरियंस बहुत खराब रहता है। यहाँ पे कई बार सेवा कर ली, कुछ फल नहीं मिलता है, दुखी हो जाता है मन, अरे इतनी सेवा की कुछ फल नहीं मिला, ये संसार कितना मतलब, ये कितना स्वार्थी, कितना धोखेबाज है। अज्ञान के कारण हमको यहाँ फल नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ के सारे संबंध क्या है, क्षणिक है और स्वार्थ के ऊपर आधारित है। किंतु इसी यही संबंध, इतनी सेवा, जितनी सेवा इस जगत में कर रहे हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। जितनी सेवा इस जगत में कर रहे हैं, जितना मन इस जगत में लगा रहे हैं, अगर ऐसा ही मन भगवान में लगा दें तो क्या के क्या मिल जाएगा। भगवान तो इसका कितना बड़ा रिवार्ड दे देंगे, इतना बड़ा उसका पुरस्कार दे देंगे भगवान। तो भगवान, यहाँ भगवान का शरीर से यहाँ का संबंध शारीरिक संबंध नहीं, भगवान का जो रानियों के साथ संबंध है वो आध्यात्मिक दिव्य संबंध है, क्योंकि रानियां जो है आध्यात्मिक जगत से आई है। यहाँ पर जैसे एक ड्रामा का ग्रुप होता है, ड्रामा करने आता है, हर सिटी में ड्रामा करने जाता है, चला जाता है, उसी प्रकार से भगवान लीला करने आते हैं, पूरा ग्रुप वहां से लाते हैं, रानियों को भी वहां से लाते हैं, राजकुमारी के रूप में, तो सबको लाते हैं वहां से। फिर पूरा यहाँ पे विवाह होता है, यहाँ पे ये होता है, तो पूरा ग्रुप फिर लीला करके वापस चला जाता है फिर से अपने घर में। किस लिए करते हैं, हम लोगों को बताने के लिए, तुम भी आ जाओ वहां पे। वो रानी किस आधार पर बनाते हैं भगवान रानी को, उनकी भक्तिमय सेवा पूर्ण हो चुकी है यहाँ की, अब वहां जाके करेंगी सेवा, यही उनकी योग्यता है। इसके बाद 36 श्लोक नंबर 36, उद्याम भाव पिशुनमल बलगुहास वृद्धावलोक निहत मदनो पियासाम सम्मूह्य चापम अजहात प्रमदुत्तमा यस्यन्द्रियं विमाथितं कुहकेन शेको। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बाकी चितवने अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी, जिसे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे, यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिवजी भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सके। वो सारी रानियां इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उनकी दृष्टि या उनकी मुस्कान किसी के ऊपर पड़ जाए तो व्यक्ति मोहित हो जाएगा। उन रानियों की सुंदरता, क्योंकि साक्षात लक्ष्मियां थी, उन रानियों की सुंदरता कि उनकी मृदु मुस्कान और उनकी बाकी चितन, मतलब उनकी टेढ़ी दृष्टि किसी के ऊपर पड़ जाए तो व्यक्ति उसी समय मोहित हो जाए। संसार का कोई भी व्यक्ति मोहित हो जाएगा। कामदेव जो सबको मोहित करता है वो भी मोहित हो जाएगा उनकी दृष्टि से, लेकिन भगवान मोहित नहीं होते, भगवान मोहित नहीं होते। हालांकि भगवान मीठी बातें करते हैं, भगवान का संबंध भी मीठी बातें करते हैं, भगवान मोहित नहीं होते। क्यों?
क्योंकि ये सब जो रानियां हैं भगवान की शक्तियां हैं, भगवान के अधीन हैं, भगवान से ऊपर नहीं है। जब भगवान के अधीन है तो भगवान को कैसे मोहित कर सकती हैं, भगवान उनके कंट्रोल में कैसे आ सकते हैं। उनके स्वामी भी भगवान है, उनके स्वामी भी भगवान है। उन शक्तियां जो रानियों के रूप में है भी भगवान की आध्यात्मिक शक्तियां, ये भगवान को कैसे मोहित कर सकती है, भगवान के कंट्रोल में है वो तो सारे के सारे। तो चाहे वो भगवान को आकर्षित करने के लिए कितनी भी तिरछी दृष्टि डाल रहे हैं, कितनी भी मुस्कान दे रहे हैं, लेकिन भगवान मोहित नहीं हो सकते। बाकी सब मोहित हो सकते, ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाएंगे, देवता लोग भी मोहित हो जाएंगे, लेकिन भागवतम में चैप्टर आता है, समुद्र मंथन की बात की लीला में आता है, शिव जी भी भगवान के मोहिनी रूप से मोहित हो गए थे। शिव जी भी भगवान के मोहिनी रूप से मोहित हो गए थे एक बार। तो भगवान की मोहिनी माया सब कोई मोहित हो सकता है, भगवान को छोड़ के, कृष्ण को छोड़ के। तो भगवान 16,108 रानियों के बीच में रहते हुए भी अपना वैराग्य बना के रख रहे हैं, और उतना ही डील करते हैं जितना उन्हें डील करने की आवश्यकता है। वो किसी भी चीज पर आसक्त नहीं होते, किसी भी चीज से आसक्त नहीं होते। तो इस संसार में आसक्ति ही इस संसार में फंसने का कारण है। जितना आवश्यकता है, अगर कोई व्यक्ति उतना डील करता है तो उसमें आसक्ति नहीं हो सकती। तो जो वो रानी है इतनी सुंदर थी कि उनके हाव भाव कामदेव को भी आकर्षित कर सकते थे, लेकिन भगवान के इंद्रियों को वो जीत नहीं सकते। कामदेव कौन है? कामदेव का एकमात्र कार्य संसार में जीवों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित कराना, सुंदरता के आधार पर, धन के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, यश के आधार पर। अगर यहाँ पे कोई फिल्म एक्टर आता है या एक्ट्रेस आती, कोई भी आ जाए, कोई शो हो, उसमें सबको इनवाइट कर दिया तो लोग भागेंगे। जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी जो आया था, मेसी, स्टेडियम में, सॉल्टेक स्टेडियम में 60,000 लोगों से भर गया तुरंत। हमने पहले भी एक उदाहरण बताया था, 5,000 टिकट, 10,000, 12,000 टिकट भागे। क्यों आकर्षित हो रहे हैं? उसके पास उसका जो यश है, उसने जो फुटबॉल प्ले करके जो यश अर्जित किया, उसको देखने के लिए। तो लोग किस तरह से आकर्षित हो जाते हैं। तो ये सब, और किसी की सुंदरता के आधार पर कोई फिल्म एक्ट्रेस आ जाए, बहुत फेमस पॉपुलर फिल्म एक्ट्रेस आ जाए, उसका शो हो, सब लोग भागेंगे। तो कोई सुंदरता के आधार पर आकर्षित कर रहा है, कोई धन के आधार पर आकर्षित कर रहा है, कोई यश के आधार पर कर रहा है, कोई बल के आधार पर कर रहा है। तो जो कामदेव सबको आकर्षित कराता है, वो कामदेव अभी स्वयं भगवान से आकर्षित हो गया, फ्लैट हो गया। उसने, वो भगवान को कुछ नहीं कर सकता है, स्वयं ही फ्लैट नीचे गिर गया। तो आसक्ति के कारण यहाँ पे संबंध बनता है, आवश्यकता के अनुसार नहीं, आसक्ति के अनुसार संबंध बनता है। लेकिन जैसे कोई पुरुष है, उसका स्त्री के साथ संबंध है, तो उसको धर्म के अनुसार, तो कलयुग में एटलीस्ट एक ही के साथ संबंध बना सकता है, कलयुग के नियम के अनुसार। हम पुराने युगों में नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी वो कई के साथ संबंध बनाता है। तो ये आवश्यकता के अनुसार है या आसक्ति के अनुसार है? ये आसक्ति या आकर्षण के अनुसार। ऐसे कोई स्त्री है, वो कई पुरुषों से संबंध बनाती, तो ये आवश्यकता के अनुसार नहीं, ये आसक्ति या आकर्षण के अनुसार।
तो जीव का इस संसार में सारा संबंध जो आवश्यकता के अनुसार नहीं है, आकर्षणीय आसक्ति के अनुसार। इसलिए वो यहाँ पर ट्रैप रहते हैं, इस जगत के आकर्षण के कारण इसमें फंसे रहते हैं सब लोग, और सोचते रहते हैं कि कभी तो सुख मिलेगा। कीप ऑन ट्राइंग, हम प्रयत्न करते रहेंगे, कभी तो इस जगत में सुख मिलेगा। तो भगवान ऐसे आकर्षण के कारण नहीं फंसते यहाँ पे। भगवान आवश्यकता के अनुसार, रानियों को, राजकुमारी जो थी पहले, उनको भगवान के साथ विवाह करने की आवश्यकता थी, और भगवान ने भी आवश्यकता के अनुसार, भगवान विवाह योग्य थे, उन्होंने भी आवश्यकता के अनुसार, भौतिक जगत की आसक्ति के अनुसार नहीं किया। इसलिए उनको कोई भी इंद्रियां उनके इंद्रिय को विचलित नहीं कर पाया। वो आकर्षण से या आसक्ति से प्रभावित नहीं होते। क्यों नहीं होते भगवान आकर्षण से क्यों नहीं प्रभावित होते? वो एक कारण, भगवान इसलिए नहीं प्रभावित होते कि भगवान क्या है? आत्मा राम है। भगवान क्या है? आत्मा राम है। आत्मा राम का मतलब होता है, इसके भागवत चैतन्य चरितामृत में 61 मीनिंग बताए आत्मा राम के। 61 मीनिंग एक ही जैसे अलग अलग तरीके से समझाया। आत्मा राम का मतलब होता है, जो सबसे सिंपल मीनिंग है, जो अपनी आत्मा में ही रमा हुआ है, जो उसी में संतुष्ट है, अपने आप में ही संतुष्ट है, जिसको किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो आत्मा राम है। तो भगवान कृष्ण आत्मा राम है। तो उनको क्या 16,108 रानियों की जरूरत है क्या? अगर आत्मा राम है तो नहीं। लेकिन उन्होंने उन रानी को कृपा, राजकुमारी को कृपा करने के लिए उनको अपनी रानियां बनाया। उनको आवश्यकता थी। भगवान तो आत्मा राम है, वो अपने अपने आप में संतुष्ट है। जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट रहता है, उसको किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। लोग मूवी क्यों जाते हैं? थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए। मूड खराब हो गया है, मूड खराब हो गया है, या टेंशन है, या कुछ चिंता सता रही है, तो क्या करते हैं? उनको मूवी जाने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा टेंशन हटे, थोड़ा रिलैक्स हो, थोड़ा दूसरा दृश्य देखें। लेकिन मूवी जाने से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी। मूवी 2.5-3 घंटे की, वहां से वापस निकल के फिर वही प्रॉब्लम, वही समस्या, वही चिंता। तो ये मूवी बाहरी चीज है। तो जिसको संतुष्टि, आत्मा संतुष्टि, या जिसको अंदर बहुत सारा हलचल है, उसको बाहरी चीजों की जरूरत पड़ती है। सोचते बाहर से कुछ रिलेक्शन। कोई फिर चलते हैं, चलो रेस्टोरेंट में बहुत खाना खाते खाते जीवा ऐसी बोर हो गई है, रेस्टोरेंट में चलेंगे, नया कुछ खाएंगे, स्पाइसी खाना खाएंगे, ऐसा खाएंगे खाना, वैसा खाएंगे खाना, और मन लगेगा थोड़ा। फिर रेस्टोरेंट खाने के बाद भी 2 घंटे खाने के बाद भी मन चिंता वैसा के वैसा ही है। उसके बाद कहीं घूमने जाएंगे, घूम के वापस आ गए, फिर वही मन और चिंता वैसा के वैसा ही है। चलो बात करेंगे, फ्रेंड से बात करेंगे, मित्रों से बात करेंगे, फिर उनसे बात करने के बाद आधा 1 घंटा बात कर ली, फिर वही की वही चिंता है, वही। क्यों? ये सारी बाहरी चीजें, इनसे समाधान नहीं होता है इनकी। ये क्योंकि व्यक्ति आत्मतुष्ट नहीं है। जो व्यक्ति जितना अंदर से निराश है, उसको उतनी बाहरी चीजों की आवश्यकता होगी। तो इस संसार में देखेंगे, जितनी नई नई चीजें निकलती, सब कुछ ये वो, फोन, ये चीज वो चीज, जितनी भी नई चीज, सारा जो अंदर से जितना अशांत है, अंदर से जितना चंचल है, और सुख के लिए, आत्मतुष्टि के लिए उतनी बाहर की चीजें खोजता है। तो अगर किसी व्यक्ति को देखा जाए कि बहुत नया उसको ये चीज नया चाहिए, नया वो भी नया चाहिए, ये भी नया चाहिए, वो भी चाहिए, सब ये वो चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, जिसको लगता है वो अंदर से अशांत है। उसको ये चीजें जो है, थोड़े दिनों बाद वो फिर निराश हो जाएगा जब उसको ये चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन जो व्यक्ति आत्मतुष्ट है, उसको मिल जाएगा जितनी आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता के मिल जाएगा।
उसमें वो काम चलाता है, क्योंकि वो आत्मतुष्ट है, उसको बाहरी चीजें प्रभावित नहीं करती हैं। तो कृष्ण जो है पूर्ण आत्मा राम है, कृष्ण पूर्ण आत्मा राम है, अंदर से संतुष्ट है, तो बाहरी चीज की जरूरत उनको नहीं है। तो जो सब विवाह करते हैं, सब लीलाएं करने के लिए करते हैं, लोगों को उदाहरण देने के लिए करते हैं, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, सारी बाल लीलाएं करते हैं, जो माखन चोरी करते हैं और गोपी के साथ डांस करते हैं, भी बाहरी रूप से उनको संतुष्ट करने के लिए करते हैं। माखन चोरी करते हैं, सबको बच्चे के रूप में सबको आनंद देने के लिए करते हैं। उनको स्वयं को किसी चीज की जरूरत नहीं, वो आत्मतुष्ट आत्मा राम है। उनको आत्मतुष्टि के लिए किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ऐसा व्यक्ति जो आत्मतुष्ट हो, जो अंदर से आनंदित हो या प्रसन्न हो, वो उसके अंदर दूसरों को भी तुष्टि करने की या दूसरों को भी आनंद देने की क्षमता होती है। तो जो गुरु वर्ग होते हैं, वो किस लिए सब लोग उनके पास जाते हैं? क्योंकि वो आत्मतुष्ट है, तो वो दूसरों को भी संतुष्ट कर सकते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरों को भी आनंद दे सकते हैं, उनको भी प्रसन्नता दे सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं आत्मतुष्ट है। क्योंकि वो स्वयं आत्मतुष्ट है। ऐसे ही लोग दूसरों को प्रसन्नता दे सकते हैं या दूसरों को आनंद दे सकते हैं या दूसरों की समस्या को हल कर सकते हैं। जो स्वयं समस्या से ग्रसित हो, जो स्वयं निराश हो, वो कैसे दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? जिसको स्वयं बहुत सारी बाहरी चीजों की जरूरत है अपनी संतुष्टि के लिए, वो कैसे किसी को संतुष्ट कर सकता है? तो वो व्यक्ति जो आत्माराम है, आत्मतुष्ट है, वो कैसे आत्मतुष्ट है? क्यों आत्मतुष्ट है वो? क्योंकि उसने अपने आप को एक आत्माराम जो भगवान है उससे अपने आप को कनेक्ट कर रखा है, उससे अपने आप को जोड़ रखा है। तो उसके आनंद का स्रोत क्या है? भगवान है। क्योंकि भगवान तो अनंत आनंद के अनंत स्रोत है। तो उसको आनंद कहां से आता है? कोई बोलेगा जब उसको बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ना मूवी की जरूरत पड़ी, ना इसकी जरूरत पड़ी, ना उसकी जरूरत पड़ी, इसके, तो उसको आनंद कहां से मिल रहा है? उसको आनंद आत्मतुष्टि, अपने आप को उसने किससे कनेक्ट रखा है? आनंद के एक परमानेंट सोर्स से, आनंद के एक निरंतर स्रोत से कनेक्ट कर रखा है, जहां से आनंद की कभी कमी नहीं होती। जैसे अगर घर की इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अगर पावर हाउस से है तो 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहेगा, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहेगा। पावर सोर्स से डिस्कनेक्शन हो गया, अगर पावर सोर्स से डिस्कनेक्शन हो गया तो क्या करना पड़ेगा? कैंडल जलाना पड़ेगा, दिया जलाना पड़ेगा। लाइट चली गई, बीच बीच में लाइट जाती है तो क्या करना पड़ता है? यहाँ पे जैसे नॉर्थ में, दिल्ली में, दूसरी जगह पे लाइट जानी पड़ती है, इन्वर्टर चलाना पड़ता है या जनरेटर चलाना पड़ता है। फिर लाइट जाएगी, फिर थोड़ी देर में जनरेटर चलाना पड़ेगा, इन्वर्टर चलाना पड़ेगा। इन्वर्टर जनरेटर क्यों पड़ता है जरूरत? इलेक्ट्रिसिटी पावर चली गई तो जनरेटर की जरूरत पड़ेगी। जिसकी पावर ही नहीं जाएगी, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, जिसने ऐसे स्रोत से कनेक्ट रखा है, पावर के ऐसे स्रोत से कनेक्ट कर रखा है कि उसको बाहरी चीज की पावर का, तो भगवान जो है, कृष्ण है, भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिसने अपने आप को कृष्ण से कनेक्ट कर रखा है, 24 घंटे कनेक्ट कर रखा है, उसकी पावर कभी नहीं जाएगी। मतलब उसको कभी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी वो अगर दिखावे के लिए जाना तो जा सकता है, लेकिन उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर जो कृष्ण है वो तो स्वयं पावर के स्रोत है, वो तो स्वयं आनंद के स्रोत है, सच्चित आनंद, स्वयं आनंद के स्रोत है, उन्हें किसी बाहर से आनंद की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए भगवान जब विवाह करते हैं या गोपियों को डांस करते हैं, केवल मात्र लीला करने के लिए करते हैं। लोगों को या तो उनको पत्नियों को आनंद देने के लिए विवाह करते हैं,
जो क्योंकि भगवान की भक्त थी, जैसे बोला ना, जिन्होंने लाखों वर्ष तपस्या कर रखी थी वही भगवान की पत्नी बनती। तो किसी ने अगर लाखों वर्ष तपस्या कर रखी तो उसको भगवान को कुछ तो कृपा करना चाहिए। अगर उसकी भगवान को पति बनाने की इच्छा है तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं आपका पति बनने को तैयार हूँ। अगर उसको भगवान को अपना प्रेमी बनाने की इच्छा है तो भगवान उसको प्रेमिका के रूप में, गोपी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान का ये शुद्ध प्रेम है, इसकी तुलना संसारी पति पत्नी के से नहीं की जा सकती है। इसके बाद अगला श्लोक, तमयम मन्यते लोका हि असंगम अपि संगिनम आत्मोपम्येन मनुजम व्याप्रणवान यथा भूत। सामान्य भौतिकतावादी सोचते हैं, बद्ध जीव, यहाँ के जीव सोचते हैं कि अरे हम भी, भगवान भी हमारे जैसे हैं, हम में से एक हैं, वो भी मनुष्य हैं, वो भी आते हैं, वो भी मैरिज करते हैं, वो उनका भी जन्म होता है, वो भी खेलते हैं। भगवान ये सब चीजें आत्मतुष्टि के लिए नहीं करते हैं, वो तो आत्मतुष्ट हैं, पहले से है, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं, फिर भी यहाँ पे आते हैं लीला करने के लिए, सिखाने के लिए अपने भक्तों को। लेकिन जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उसको सब चीजों की जरूरत है, क्योंकि वो आत्मतुष्ट नहीं है, अंदर से संतुष्ट नहीं, अंदर से प्रसन्न नहीं। ये भी चीज चाहिए उसको, ये भी चीज चाहिए, ये भी चाहिए, कोई भी चीज नई चीज आएगी वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो सामान्य भौतिकतावादी बदेसी सोचते थे कि भगवान उन्हीं में से एक है, लेकिन वो अपने अज्ञान के कारण ऐसा सोचते हैं कि भगवान भी ऐसे ही इस संसार में, जैसे हम आसक्त हो जाते हैं वैसे ही भगवान भी आसक्ति होने के कारण ये सारा करते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि पदार्थ का भगवान के ऊपर, वे सोचते हैं कि पदार्थ का भगवान के ऊपर प्रभाव है, लेकिन पदार्थ का, मैटर का, भौतिक जगत का भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। भगवान उससे अनासक्त रहते हैं। वो दिव्य हैं, लेकिन अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता। अवजानन्ति, अज्ञान के कारण जानता नहीं, मूर्ख व्यक्ति मुझको भी एक साधारण मनुष्य समझ लेता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता, मैं मनुष्य जैसा रूप धारण करके आता हूँ, मैं मनुष्य नहीं बनता हूँ। मैं जब अवतार लेता हूँ मनुष्य जैसा आकृति धारण करता हूँ। जैसे कोई अगर व्यक्ति ड्रामा करे और उसमें उसको शेर बनना हो, लायन बनना, तो लायन का मुखौटा लगा लेगा और ड्रामा स्टेज पे जाएगा। लायन का मुखौटा, इसका मतलब वो लायन नहीं बन गया, वो शेर नहीं बन गया, उसने लायन का मुखौटा, शेर का मुखड़ा लगाया, वो शेर नहीं बन गया, वो तो वहां ड्रामा करके वापस आ जाएगा। ऐसे भगवान अगर मनुष्य जैसी आकृति बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान मनुष्य बन गए। तो मूर्ख लोग समझते हैं कि भगवान भी हमारे बीच में आ गए हैं, अभी मनुष्य बन गए हैं, और फिर आपस में डिस्कस करते हैं। मूर्ख लोग बोलते हैं देखो भगवान कैसा डांस करते हैं गोपियों के साथ में, हम भी ऐसा डांस करेंगे, हम भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा डांस करेंगे, बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा डांस करेंगे, भगवान भी करते हैं। वो मूर्ख समझ नहीं पाता कि भगवान की लीलाएं अलग हैं। भगवान भौतिक रूप मनुष्य जैसा रूप बनाते, मनुष्य नहीं बन जाते हैं। वो मनुष्य अपने आप को अनासक्त रखते हैं संसार में। और इसलिए वो क्या करते हैं, भगवान के बारे में अचानक कल्पनाएं करने लगते हैं, अनेक कल्पनाएं करने लगते हैं। ऐसे लोगों को विश्वास दिलाना मुश्किल होता है। ऐसे लोग भगवान के शरण में नहीं जा पाते हैं, जो कल्पनाओं के आधार पर जीते हैं, इमेजिनेशन, स्पेक्युलेशन के आधार पर जीते हैं। वास्तविक क्या है, उसको शास्त्र के अनुसार जीवन जीना चाहिए। प्रैक्टिकल चीज, जो फैक्ट है, जो सत्य है, वो शास्त्र में है, भागवत गीता, भागवतम। तो मनुष्य को कल्पनाओं में अपनी सोच के हिसाब से नहीं काम करके इन शास्त्रों का पालन करना चाहिए। इससे उसको वास्तविकता का पता लगेगा, इससे उसको कैसे जीवन जीना चाहिए, भगवान कैसे लीलाएं करते हैं, जीव से क्या अपेक्षा करते हैं, जीव को भगवान की कैसे सेवा करनी चाहिए, ये सब शास्त्रों से सीख सकते हैं।
ठीक है, तो आज समय हो गया, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। कल हम श्लोक नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम सभी भक्तों को, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।